हाँ बेटा, चलो। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स क्लासेस बेटा। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोग बेटा यहाँ तक पिछले क्लास में किया था। ठीक है, आपको हमने पिछली क्लास में बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में। देन आपको प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स को बताया था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इक्विटी शेयर, जो कि हमने कल की ही क्लास में इक्विटी शेयर समझाने की कोशिश पूरी की है। और वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, इक्विटी शेयर आपने किसी कंपनी में होल्ड किया तो आपके पास बहुत सारे राइट मिलते हैं। आपको वोटिंग राइट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है। और आपको बस एक चीज होता है बेटा, आपको वोटिंग राइट के साथ साथ आपको क्या मिलेगा भाई? कैपिटल रिपेमेंट का भी मिलेगा, लेकिन वो आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक बेटा, समझ में आया? कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। चलो, तो अब देखते हैं बेटा ये चीजें क्या बता रहे हैं बेटा। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया बेटा कि प्रेफरेंस शेयर जो नहीं है वो इक्विटी शेयर है। इट मीन दैट दे डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट। ओके बेटा, मतलब क्या नहीं एंजॉय करेंगे? प्रेफरेंशियल राइट को एंजॉय नहीं करेंगे, मतलब सबसे पीछे लाइन में लगे रहेंगे। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आगे लाइन में लगे रहेंगे। डिविडेंड बांट रहे हैं तो सारे प्रेफरेंस शेयर आगे लगो, और इक्विटी शेयर तुम पीछे जाओ, मालिक होना सबसे पीछे जाओ। ओके बेटा, इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन दोनों मैटर के केस में, डिविडेंड के केस में और पेड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के केस में। ओके बेटा, चलो आगे देखो क्या कह रहा है बेटा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड में बी वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब देखो, जो आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेटा, उनको फिक्स्ड रेट पता होता है कि हमको इतने परसेंट डिविडेंड मिलना है इस साल यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं है। आपके कंपनी में क्या है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो क्या करते हैं बेटा? रिकमेंड करते हैं रेट। क्या बेटा? रेट। और वो हर साल क्या होता है? वेरी होता है ईयर टू ईयर। समझ में आया बेटा? चलो, रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट सेटिस्फाई करने के बाद आपका नंबर आता है, तो इसीलिए कहते हैं बेटा कि इनका राइट वो रेट ऑफ शेयर क्या होता है बेटा? डिविडेंड वैरी करता रहता है। चलो आगे देखो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स्ड रेट होता है। दीज शेयर कैरी वोटिंग राइट्स। ठीक है बेटा, इनके पास क्या होता है बेटा? वोटिंग पावर होती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। ठीक है, और ये दो पॉइंट राइट याद रखना है बस। आगे देखो बेटा, कह रहा है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 परमिट इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट एज अ डिविडेंड वोटिंग अदरवाइज। मतलब कि यदि आप क्या करते हो, इक्विटी शेयर इशू करते हो बेटा, तो डिफरेंशियल राइट के साथ इशू किए जाते हैं। उसमें आपको डिविडेंड का राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है बेटा, अदर राइट भी मिलते हैं एज पर रूल। ठीक है। द शेयर कैन बी इशूड बाय अ कंपनी आइदर कैश में। मतलब कंपनी क्या करती बेटा? अगर उसे कैश की नीड है तो शेयर इशू करेगी, कैश मंगाएगी। अगर कंपनी को मान लो कोई बिल्डिंग चाहिए, तो भाई वो कहेगी रमेश तुम्हारी ये बिल्डिंग है, ऐसा करो अपनी बिल्डिंग हमको दे दो। क्या कर दो? बिल्डिंग हमको दे दो, और तुम हमारे क्रेडिटर बन जाओ रमेश जी। ठीक है। और हम आपको क्या करेंगे बेटा? रमेश जी, आपको हम अपने कंपनी के क्या देंगे? शेयर कैपिटल। अब रमेश को हम क्या दे देंगे बेटा? शेयर कैपिटल। मतलब कि रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, टू शेयर कैपिटल। ये हमारे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी। मतलब बिल्डिंग हमको मिल गई और रमेश को क्या मिल गया बेटा? शेयर मिल गए। सिंपल सी बात है बेटा। ये जनरल एंट्री याद कर लेना बेटा, आगे आएगा आपको पढ़ाएंगे तब। ठीक बेटा, प्रैक्टिकल में। अब देखो बेटा, अब यहां से स्टार्ट होगा बेटा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में कुछ चीजें आपके लिए। ठीक है। ओके, तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? अब आप शेयर इशू करोगे कैश बेसिस में। अब ये जो सारी चीजें लिखी हुई है बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट होगा बेटा, आप जब जाओगे
भाई सीए इंटरमीडिएट में। कब बेटा? सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है ना। और वहां पे आपको ये सारी चीजें डिटेल्स में पढ़नी पड़ेंगी। कहाँ पे? पेपर नंबर 2 में। कहाँ पे बेटा? पेपर नंबर 2 में, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में। और ये सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं। इसकी हम 100% आपको एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा। तो अगर आप यहां पढ़ते हो तो भी ठीक है, अगर यहां नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक है बेटा। ठीक है ना। तो बताओ बेटा, इसको समझाया जाए नहीं समझाया जाए? समझाया जाए तो हैंड रेस करो, अदरवाइज हम आगे इग्नोर करें। बोलो बेटा, इसे समझाएं या ना समझाएं? अच्छा, समझाएं बेटा। ओके 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 ओके। चलो देखो बेटा, तो समझाना है इसे। आगे हम इसको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे बेटा, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। देखो, कह रहा है टू इशू शेयर प्राइवेट कंपनी डिपेंड अपॉन प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब बेटा, आप शेयर इशू करते हो तो आपके पास कई तरीके होते हैं। एक आप प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हो, एक आप पब्लिक प्लेसमेंट दे सकते हो, पब्लिक इशू कर सकते हो। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में आपके वो शेयर होल्डर सिलेक्टेड होंगे। क्या होंगे बेटा? सिलेक्टेड शेयर होल्डर होंगे। अगर आप पब्लिक इशू करते हैं बेटा, तो वहां पे आप एट ए रैंडम इशू करेंगे। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? मतलब इसमें कोई भी आके पब्लिक एट लार्ज इनविटेशन दे सकती है। आप मतलब कि सब्सक्राइब कर सकते शेयर। और ये क्या है? कुछ सिलेक्टेड लोगों को, मतलब कहने का बेटा, आपकी कंपनी में शेयर कुछ लोगों ने ले रखा है, ठीक है ना। और ये क्या है? शेयर होल्डर। और आप क्या करना चाहते हो? और शेयर इशू करना चाहते हो, तो सबसे पहले इनको ऑफर दोगे बेटा। तो इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। और अगर आप शेयर इशू करना चाहते हो, कहते हो कोई भी परचेज करे, तो ये आपका पब्लिक प्लेसमेंट बनेगा। ओके बेटा। ये है, आपको पढ़ाया जाएगा प्रोस्पेक्टस में, पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा बेटा? प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस दो तरीके के होते हैं बेटा, एक प्राइवेट प्लेसमेंट, एक आपको पब्लिक के लिए किया जाता है। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं बेटा। कह रहा है बेटा, पब्लिक कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मतलब कहने का, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो उसमें आपके सिलेक्टेड लोगों को ही क्या मिलेगा? चांस मिलेगा सब्सक्रिप्शन का। वो जो लोग आपके कंपनी में या तो ऑलरेडी शेयर होल्डर होंगे, ठीक है बेटा, वो सिलेक्टेड बंदे होंगे आपके। क्या होंगे? सिलेक्टेड होंगे। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? और यदि आप पब्लिक इनविटेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं बेटा? पब्लिक इनविटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में बेटा, जितने भी शेयर होल्डर चाहेंगे वो सारे आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे। वेट अ सेकेंड बेटा। हाँ बेटा, चलो आगे देखते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये क्या लिखा है? एक सेकेंड बेटा, ये हाँ बेटा, चलो। एक कॉल डिस्टर्ब कर रहा था, हमने उसको शांत कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है बेटा? कि टू इशू शेयर प्राइवेट कंपनी डिपेंड्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी इशू आ प्रोस्पेक्टस एंड। अच्छा, हैंड रेज हो रहा है बेटा, एनी डाउट? ओके। हाँ बेटा, चलो
तो समझ में आया बेटा कि ये जितना हमने सारा सब कुछ बता दिया है कि प्रोस्पेक्टस आपके दो तरीके से इशू किए जाते हैं, एक प्राइवेट प्लेसमेंट, एक पब्लिक प्लेसमेंट। प्राइवेट में सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर मिलता है बेटा, और पब्लिक में कोई भी, मतलब जनरल पब्लिक को मिलता है बेटा सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है, चलो अब आगे देखो बेटा, कह रहा है a public company issue a prospectus inviting general public to subscribe for share on the basis of prospectus applicable on deposit in the scheduled bank by the interested parties along with the amount payable at the time of application। मतलब कि जो पैसा आता है बेटा एप्लीकेशन में, उसे हम कहाँ जमा कर देते हैं बेटा? एक शेड्यूल बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी पैसा मंगाते हैं बेटा, ठीक है, चलो फर्स्ट उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। First installment paid along with application is called application money as per section 39। ये important है बेटा, of the Companies Act 2013, application money must be at least 5% of nominal value। अब इसका मतलब क्या है बेटा? यदि आपकी शेयर का नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कितना है बेटा? 10 रुपए। ठीक है बेटा, तो इसका 5% कितना आएगा बेटा? 5% 0.5 आएगा बेटा। मतलब कंपनी इससे कम नहीं मंगा सकती बेटा पर शेयर, इससे ज्यादा ही मंगाए। ठीक है, तो एटलीस्ट 5% नॉमिनल वैल्यू का पैसा एप्लीकेशन में आना चाहिए। यदि शेयर का फेस वैल्यू आपके कितना है बेटा? 100 है, तो इसका 5% कितना आएगा बेटा? बताओ जरा। 5 रुपए। मतलब आप एप्लीकेशन में मिनिमम 5 रुपए मंगा सकते हो, ज्यादा कितना भी मंगा सकते हो, डिपेंड करता है आप पे और आपकी कंपनी के लॉयलिटी पे कि लोग अप्लाई करते हैं कि नहीं अप्लाई करते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, company decide about allotment of share in consultation with the SEBI and stock exchange concerned according to the Companies Act 2013। company cannot proceed allot share unless minimum subscription received by the company। मतलब बेटा एक पॉइंट और याद रखना, मतलब एक लिमिट है कि आपके पास एप्लीकेशन मिनिमम जब तक नहीं आ जाता 25%, ये आपको सेबी के रूल्स में पढ़ाया जाएगा बेटा, तब तक आप शेयर अलॉट नहीं करोगे। मतलब आपने शेयर इशू किया 1 लाख, ठीक बेटा, अब 1 लाख में से लोगों ने जब तक एप्लीकेशन 25,000 या 25,000 से ज्यादा नहीं दे देते हैं, तब तक आप अलॉट नहीं करोगे, रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? आपका जो आईपीओ आ रहा होगा या प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं बेटा, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, वो उसकी बात कर रहा है बेटा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है, तो मिनिमम आपका वही जो हमने बता दिया बेटा, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक मिनिमम लिमिट बता दी जाएगी बेटा। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका आना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 25% लिमिट है, तो इतने से ज्यादा या इतना सब्सक्रिप्शन आपके कंपनी में एप्लीकेशन आना चाहिए, और इससे कम आएगा तो भाई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा। चलो बेटा, अब ये सारी चीजें आपको क्या पढ़ाई जाएगी बेटा इंटरमीडिएट में। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप क्या मंगा सकते हो? एप्लीकेशन में कुछ रुपए मंगा लो बेटा, फिर अलॉटमेंट पैसा मंगा लो बेटा, कुछ फर्स्ट कॉल में, फिर आप सेकेंड कॉल में, कुछ फाइनल कॉल में। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एक साथ, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक साथ मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका जनरल एंट्री, और बहुत सिंपल है यार, छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, चलो छोटे छोटे और नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे याद कर लेते हैं, तो आप लोग कैसे नहीं याद कर पाओगे? ठीक बेटा, चलो क्या कह रहा बेटा, जब आपको एप्लीकेशन मनी आएगा, क्या क्या आएगा बेटा? एप्लीकेशन मनी आएगा, तब आप क्या करोगे? एंट्री। देखो बेटा, आप क्या करते हो, देखो बेटा जनरल एंट्री आपको रटाना है तो रटा देंगे, लेकिन जो हम समझा दे रहे हैं उसको अगर आप समझ लोगे बेटा तो जल्दी याद हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। मतलब कि
आपकी कंपनी शेयर इशू की बेटा, ठीक है ना। और आप लोगों ने क्या किया भाई, सिंपल से ये है, आप लोग शेयर होल्डर, मतलब जो एप्लीकेशन दिया, अभी ये शेयर होल्डर नहीं है, ये पब्लिक क्या करती है बेटा, भाई आपने इशू किया शेयर और एप्लीकेशन मंगाया, तो लोग क्या करेंगे बेटा, एक फॉर्म को उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से, ठीक है ना। वो फॉर्म को सबमिट करके साथ में कैश दोनों दे देंगे, मतलब आपके पास क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गया, मतलब एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी आ गया। तो अब बताओ बेटा, कंपनी में कैश आएगा या बैंक आएगा, मतलब असेट इंक्रीज हो रही है, तो आप कैश या बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो ये देखो बेटा, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, वो भी किसके बदले डेबिट किए हैं बेटा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बेटा, इसके लिए हमारे पास पैसा आया है, ठीक बेटा। अब आप क्या करोगे बेटा, अलॉटमेंट करोगे, ठीक है ना। अलॉटमेंट करोगे तो क्या करोगे बेटा, भाई सिंपल से आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया है, ठीक है ना। ओके, तो आप इसे क्या कर दोगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। कहां ट्रांसफर करोगे बेटा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन का पैसा आता है तो आप शेड्यूल बैंक में जमा कर देते हो बेटा, और जैसे ही अलॉटमेंट करना होता है तो इसकी दूसरी एंट्री कर देते हो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल बेटा, पहली एंट्री में आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप उसको आप शेड्यूल बैंक में जमा कर दोगे। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शेयर अलॉट करना है, देन आप इसे कहां ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल में। ये जो क्रेडिट है बेटा, इसे डेबिट कर दोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, और आपको कहां ट्रांसफर करोगे पैसे को, शेयर कैपिटल में। तो मतलब बेटा, एक क्रेडिट और एक डेबिट कैंसिल हो गया। आपकी अगर सिंपल जनरल एंट्री बताए तो क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल बेटा, यही है एंट्री जो आगे आप पढ़ोगे बेटा, यहाँ पे आपको डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे बेटा, तो वहां पे आपको केवल बैंक टू शेयर कैपिटल ही समझना पड़ेगा। अब आगे देखो बेटा, अलॉटमेंट का पैसा, क्या बेटा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा, मतलब आपने शेयर अलॉट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, शेयर अलॉट किया, तभी आपने अपने एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर किया, शेयर कैपिटल में। तो ये देखो, आप साथ साथ क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। देख, क्योंकि अगर हमने शेयर अलॉट कर दिया तो ये एंट्री डायरेक्ट आपको कर देनी है, ये आपकी थर्ड एंट्री बनेगी। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अब पैसा यहाँ पे ड्यू हो गया, क्या हो गया बेटा, ड्यू हो गया। अब बाद में अब आप पैसा मंगाओगे शेयर अलॉटमेंट का, चलो देखो बेटा, अब आपके यहाँ पैसा आएगा तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आ रहा है बेटा, शेयर अलॉटमेंट का, सिंपल आपने कर दिया। ओके बेटा, तो ये वही एंट्री हुई है जो आपने पहली एंट्री की थी एप्लीकेशन की। ओके बेटा, अब आगे देखो, ये नोट के अंदर क्या बता रहा है, कह रहा है यदि आपको समटाइम सेपरेट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड इंटायर रिलेटिंग टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी आर पास टू द कंबाइंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब क्या होता है, कभी कभी बेटा कंबाइंड पैसा आपका शेयर अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के साथ आ जाता है, तब आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल सी बात है, इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना बेटा, कभी कभी कोई आपसे 11th या 12th का बच्चा पूछ सकता है, ठीक है बेटा, 12th का मोस्टली, ठीक है, तो उसको आपको बताना है, अगर एक साथ पैसा आएगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ओके बेटा, क्लियर हुआ। अब आप अलॉटमेंट का पैसा अलग से मंगाओगे, क्योंकि बेटा यहाँ एप्लीकेशन का ही पैसा आएगा। ओके, लेकिन आपने एप्लीकेशन का पैसा आते ही आपने शेयर अलॉट कर दिया। ओके बेटा, और एक साथ पैसा आप यहाँ पे कहा ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल में पूरा पैसा ट्रांसफर करोगे बेटा, अलॉटमेंट विद, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन का ही पैसा आएगा।
बाद में आप अलॉटमेंट का पैसा मंगा लोगे। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया? मतलब आपने शेयर उन लोगों को दिया है, मतलब जो ट्रस्टी है, कि आपने उनको शेयर दे दिया तो वो अलॉट मतलब सब सब्सक्राइब ही कर लेंगे। तो आपको जब पता है कि हमारे कंपनी के शेयर सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और हमको उनको अलॉट करना पड़ेगा, तो सिंपल एप्लीकेशन के साथ साथ उनको हमने अलॉटमेंट भी कर दिया। ओके, लो अलॉटमेंट साथ साथ आपको मिल रहा है। अब आपको एप्लीकेशन का पैसा देना है और आपको डायरेक्ट दोबारा रेडी रहना है अलॉटमेंट का पैसा देने के लिए, बस। सिंपल बेटा, बहुत आसान है ना। आगे देखते हैं बेटा। आगे फोर्थ में क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ। ठीक बेटा, ये क्या हो रहा है? हाँ, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, आपके कॉल मनी आएगा। क्या आएगा बेटा? कॉल मनी। बिल्कुल सिंपल, जैसे अलॉटमेंट करते हो वैसे कॉल करो। सबसे पहले कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। आपने क्या करना है, कॉल अकाउंट शेयर, कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने को। देन उनसे क्या मंगाने को, पैसा मंगाना, वो भी शेयर कॉल का। क्या बेटा, किसका? शेयर कॉल का। समझ में आया? यहाँ पे आपका पैसा ड्यू हो गया और यहाँ पे आप एक्चुअली पैसा रिसीव कर लेते हो। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो ये कॉल आपका, भाई चाहे आप फर्स्ट कॉल मंगाओ या फाइनल कॉल मंगाओ, सेम एंट्री होनी है, तो इसलिए यहीं से खत्म कर दिया जा रहा है बेटा। ओके बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या है? आपने शेयर इशू किया और लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो गया। क्या हो गया बेटा? सब्सक्राइब हो गए आपके शेयर। अब सब्सक्राइब कैसे हो सकते हैं बेटा? दो तरीका। हमने स्टार्ट करते ही लेक्चर आपको बताया था बेटा, शेयर जब आप क्या करते हो, इशू करते हो, तो वो आपके फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, मतलब सारे लोगों ने पूरे के पूरे शेयर ले लिए। और ऐसा भी हो सकता है बेटा, अंडर सब्सक्राइब हो सकता है बेटा। ये ऐसा भी हो सकता है बेटा, ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। मतलब कहने का, 1 लाख शेयर आपने इशू किया, सारे के सारे लोगों ने 1 लाख शेयर सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है बेटा, 1 लाख इशू किया इस केस में, लेकिन लोगों ने 50,000 ही शेयर सब्सक्राइब किया, मतलब अंडर सब्सक्राइब है। ओवर सब्सक्राइब, आपने इशू किया 1 लाख, लोगों ने 1,20,000 एप्लीकेशन दे दी, ये क्या है बेटा? ओवर सब्सक्राइब। समझ में आ गया बेटा? चलो, तो आयो बेटा, आपको सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ चल में आ गया होगा और फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब भी आ गया होगा। तो आप इनको घर पे क्या करना बेटा, रीड कर लेना। अब हम लोग बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में। चलो बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है बेटा। वेरी सिंपल, आपको जर्नल एंट्री करनी है, कुछ नहीं करना बेटा। कह रहा है, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है बेटा, मतलब आपने कितने शेयर इशू किए बेटा? आपने इशू किए 10,000 शेयर। ठीक है, और 50 रुपए पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए होगी। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब 50 रुपए ईच पेएबल, मतलब बेटा इसके एक शेयर की वैल्यू कितना है? 50 रुपए है। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 5 लाख रुपए आ जाएगा ना बेटा। सिंपल सी बात है। ओके, तो चलो, मतलब कहने का बेटा, आपने 10,000 शेयर इशू किया और एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए है। एप्लीकेशन में आप 15 रुपए मंगाते हो। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन में आप क्या मंगाते हो? बिल्कुल सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके बेटा, आप ये एंट्री जानते हो, कर लोगे। फिर उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट हो गया तो आप क्या करोगे बताओ बेटा? सिंपल सा है, अब आप इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, ओके। डाउट, वन मोर डाउट बेटा, चलो बताओ। हाँ बेटा, चलो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है, मतलब कि 15 रुपए आपने एप्लीकेशन में मंगाया। ठीक है, एप्लीकेशन में मंगाओगे तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, ये आप पैसा मंगा लोगे, ये अभी आपने ऊपर एंट्री सीखी है बेटा। अब आपने अलॉटमेंट किया, तो आप क्या करोगे बेटा, ये शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे?
शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी बात है बेटा। ओके। अब अलॉटमेंट का क्या करोगे, एंट्री करोगे। तो क्या करोगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ओके बेटा। फिर क्या करोगे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। यही होगा ना बेटा। फिर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगा लिया बेटा। ओके। लेकिन कह रहा है आगे देखो, पढ़ लो क्या कह रहा है। आर रिसीव 10,000 शेयर्स एंड ऑल द एप्लीकेंट्स, जितना लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया है उन सबको हमने अलॉट कर दिया, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब्ड है बेटा। और लोगों ने सारा पैसा भी पे कर दिया, आपको जनरल एंट्री करना था। बस बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ओके बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। जो हमने ऊपर जनरल एंट्री कराई बेटा, वही जनरल एंट्री आपको यहाँ कर देनी है। अमाउंट के साथ 10,000 मल्टीप्लाई करते जाना है, अमाउंट जितना है। एप्लीकेशन का 15 रुपया 1.5 लाख आ जाएगा बेटा। फिर इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे बेटा। ठीक है। अब अलॉटमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, अलॉटमेंट करोगे। अलॉटमेंट में 20 रुपए मंगाया, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ये देखो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। ये लो बेटा, खत्म। अब आएगा आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके बेटा। तो आज की क्लास में बेटा, आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। अब आपको हम होमवर्क में दे देते हैं। आपको ये अंडर सब्सक्रिप्शन हमने बता दिया क्या होता है बेटा। आपको क्या करना है, इसे घर पे रीड करना है। ठीक है बेटा, होमवर्क में रीड करना है और इसे ट्राई करना है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, वही सारी चीजें हैं, बस इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन है। ओके। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे बेटा आगे। अगर आपका इसमें कोई डाउट रहेगा तो डाउट बता देंगे। ठीक है, आगे के कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे कल के सेशन में। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल के सेशन में बेटा। थैंक फॉर वॉचिंग। ठीक है बेटा, जितना भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हो बेटा, कमेंट्स करो। आगे आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे साथ ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ में अगर आपको भी ऐसे ही इंडिविजुअल बैच में ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे कांटेक्ट नंबर के द्वारा। ठीक बेटा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके। ठीक है बेटा, बाय बाय।